आए तो बहुत दिन में हैं। नमस्कार, आप कैसे हो? बढ़िया है बेटी, हम तो बढ़िया हैं। और किसान कभी थकता नहीं, किसान कभी हारता नहीं। किसान जिस ध्येय को लेकर आया है, किसान देश बचाने को लेकर आया है। ये किसानों का ही मसला नहीं है, ये पूरे देश का मसला है। ये जब पूंजीपति बड़े बड़े अडानी, अंबानी, कारगिल, मोनोसेंटो, जिनका मॉलों में सौदा चला जाएगा, तो ये बेचारे जो छोटे व्यापारी हैं, छोटे दुकानदार, ये मक्खी मारेंगे, क्या करेंगे? तो ये किसान पूरे देश को बचाने के लिए आया है, पूरे देश को इनसे छुटकारा दिलाने के लिए आया है। ये जो हमारे संयुक्त मोर्चे ने 27 तारीख का जो ऐलान किया है पूरे देश को बंद करने के लिए, मैं सभी देशवासियों से हाथ जोड़कर एक अपील करना चाहता हूँ। चाहे कोई दुकानदार हो, छात्र हो, नौजवान हो, कोई भी बेरोजगार हो, सब बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें, क्योंकि देश जब ही बचेगा जब हम जो जालिम हैं इनसे लड़ाई को आगे बढ़ाएंगे। क्यों? डरेगा वो मरेगा, और डरता नहीं वही जीतता है। डरना किससे है? जुल्म से डरिए। अब जुल्म से हम डर कर घर में बैठ गए तो हमारे तो आने वाली पीढ़ी हमको बख्शेंगी नहीं। इसलिए हमें पूरा देश बचाना है, पूरे देश को एकजुट होके। धर्म को छोड़िए, धर्म पीछे आया है, पहले हम मानव बन के आए हैं। मानवता का काम करिए। ये जो बीजेपी सरकार है, ये मंदिर मस्जिद के नाम पर तरह तरह की अफवाह फैला करके हिंदू मुसलमान के नाम पर हमको बांटना चाहती है। हम बटेंगे नहीं, हम उसी देश के वासी हैं जो सरदार भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी जो शांति का प्रतीक रहे देश के लिए। आज ये किसान उस महात्मा गांधी के अनुयायी बनकर शांति से आज 10 महीना हमारे आंदोलन को पूरा होने जा रहा है। एक कील का भी नुकसान नहीं किया है। हम जालिम नहीं हैं, हम देश के रक्षक भी हम ही हैं और देश का पेट भरने वाले भी हम ही हैं। हमारे बेटे और भाई बॉर्डरों पर खड़े होकर सीमा की 1 इंच जमीन को नहीं दबने देते। ऐसे ही हम अपने खेत में खड़े होकर, बरसात हो, गर्मी हो, पानी की कितना भी बरसे, अपने खेत में खड़े होकर अपनी फसल तैयार करते हैं। पर हमारे साथ अन्याय हुआ है और ये अन्याय को कब तक बर्दाश्त करें? और अब तो अन्याय हमारे ही साथ नहीं, मजदूर भाई हो, बेरोजगार भाई हो, जिन्होंने जो बड़ी बड़ी डिग्रियों को लिए फिरते हैं, आज जिसने इंजीनियर की डिग्री प्राप्त कर रखी है वो लट्ठे पर चढ़ने के लिए मजबूर हो रहा है और ठेकेदार के नीचे 5000 की नौकरी करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। क्या यही समय देखा था? क्या इसीलिए हमारे जो खुदीराम बोस और जो हमारे वो थे शहीद हुए देश के लिए, उन्होंने यही सपना देखा था? क्या ये बाबा अम्बेडकर इसी संविधान को बना के गए थे कि यहाँ तानाशाही चलेगी? यहाँ सबको साथ, सबका विकास की बात करता था मोदी साहब। आज क्या हुआ? आज तो विकास कर लिया किसका? अपना और पूंजीपतियों का। कहता था मैं गरीब का बेटा हूँ, जनता ने विश्वास कर लिया और ये कहा गरीब से आता हमारी सुध ले लेगा। पर इस गरीब ने तो हमको एक ऐसे उसमें धकेल दिया है दलदल में जहाँ से बचना बहुत मुश्किल है। इसलिए जो किसानों ने आह्वान किया है, किसान बॉर्डरों को घेर के बैठा है, मैं पूरी देश की जनता से, किसान मजदूर जो घेर के बैठे हैं, पूरी देश की जनता से हाथ जोड़कर ये अपील करना चाहता हूँ, ये लड़ाई सबकी है। ये कितना भी गुमराह करें, मानिए मत और इस लड़ाई में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए शांतिपूर्ण तरीके से। आप आए, आपका भी धन्यवाद है। मैं तो काफी टाइम से आ रही हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे समय से आप आज समय दे रहे हैं तो आपका बहुत धन्यवाद, क्योंकि मोदी मीडिया तो बिल्कुल बिक चुकी है। आप बोलिए, आप कहाँ से आए? आज मैं मेरठ से आई हूँ। आप कहाँ से आए हो? मैं मेरठ से आई। आपका शुभ नाम? कमलेश। तो फिर आप यहाँ कब आए हो और किसके लिए आए हो? क्यों आए हो आप? अपना आंदोलन के इसके उसमें विषय में आए हैं, जो किसानों पे इतना अत्याचार हो रहा है, खेती छिन रहा है, सब कुछ छिन रहा है, अपनी खेती कैसे जाने देंगे, इसके उसमें ही आए हैं। तो आप अपना खेती को बचाने के लिए यहाँ पर आए हो? जी, अपनी खेती को बचाने के लिए आए हैं। अपनी माँ को इसके हाथों में कैसे दे देंगे, इस जल्लाद के हाथों में कैसे दे देंगे? जल्लाद कौन है? ये मोदी, और कौन है जल्लाद?
मरती मरती भी ये कह दूंगी अपने बच्चों को भी, कभी भी इसको वोट ही नहीं देनी, और दी नहीं वैसे आज तक तो वैसे। लेकिन अभी तो यूपी में इलेक्शन है, सब लोग तो बीजेपी को ही वोट देने वाले हैं। हमने तो आज तक नहीं दी, इतनी उम्र मेरी हो गई, इतनी उम्र इनकी हो गई, परिवार में आज तक किसी मोदी को नहीं दी, अजीत सिंह को ही दी है वैसे। आप कहाँ से हो? मेरठ से हैं ये दोनों, ये साथ साथ हैं। अच्छा अच्छा, हस्बैंड एंड वाइफ। आपका शुभ नाम? मदनपाल सिंह। तो फिर आप ये जो 27 सितंबर है, अभी ये 10 महीना पूरा हो रहा है, तो आप लोग ने क्या करने का फैसला किया है? मैडम और को तो पता नहीं, लेकिन मेरे अकेले में दम है कि सड़क पर लेटना पड़े मुजाहिरी से, किसी को हलने नहीं देंगे कि हमारे को ऊपर रेल चढ़ा दियो, चाहे पर हमारे बस चढ़ा दियो। अपने मोहल्ले में जहाँ हम रहते हैं वहाँ सड़क पे मेरठ में? हाँ जी, बाहर निकल के, अपने गांव से बाहर निकल के मवाने के पास हमारी रोड नहीं चलेगी, उस पर किसान किसी उसमें जा रहा तो नहीं जाएगा। 10 महीना से जो परिश्रम कर रहे हैं, ये बिल्कुल भाई जो जाम। बोल रहे हैं, ये 10 महीना का परिश्रम है इनका, वो 10 महीना का परिश्रम बोल रहा है। 10 महीना से बच्चे लेकर, इस बहन को लेकर ये साथ आते हैं, जिसने परिश्रम किया है वो मरने से नहीं डरेगा, कुर्बानी देने के लिए तैयार रहेगा। हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे? मैं कहता कि नवंबर से हम यहीं हैं। पहले हमारे देवता देवती भी आते थे, लेकिन वे अब जो गाँव में हैं, अपना काम भी देखना ना। हाँ, वो तो बात सही है। किसान, मैं और मेरी पत्नी नवंबर से आज तक, बीच में 1-2 दिन को गायब होएगा तो अलग है, लेकिन वापस यहीं पे आना। हमारी निगाह यहीं पे है। 28 तारीख को 12:30 बजे पे यहाँ आ गया था इसको लेके। ओके ओके, जब पूरा फोर्स यहाँ पर मौजूद हो। और जब तक मैं आया, जब तक यहाँ कोई नहीं था वैसे, और जब तक हट गई थी सारा झगड़ा खत्म हो गया था, लेकिन हम तो अपने घर से चले ना। वो तो बहुत बड़ी बात है, सपोर्ट करने के लिए आना बहुत बड़ी बात है। उस समय एक इमीडिएट एक्शन लेना। कि नहीं यूँ कहता, पापा जी आप जो और मैं भी चलूँगा, तो बेटी तुम छोड़िए थे अपने घर पे, मेरी आए थे दोनों। तो जब तक यहाँ हम आए, जब तक यहाँ पे कोई भी पुलिस वाला है ऐसा कुछ, तो शांत हो गए थे। गांव के 4 ट्रैक्टर यहाँ से आ चुके थे, कहीं गाजियाबाद के आसपास के होंगे, क्योंकि हम तो दूर से आए। और हम आज भी अगर जो मान लें, क्योंकि भाई हमारी तो ना उम्र भी होगी, सब कुछ हो गया। आपका एज क्या हो सकता है, मैं पूछ सकती हूँ मैडम प्लीज? 66। ओके, 66 मेरी उम्र है। और वैसे तो अभी तो आप जवान ही हो सर। जवानों से भी जवान, जवान क्या है, जवान तो दूसरे वहाँ से घर हैं अपने। वैसे ही कोई ताश पीट रहा, कोई यो चला रहा, कोई पबजी देख रहा, कोई कुछ देख रहा। जवानों से तो हम ज़्यादा आ गए हैं। जवानों पीछे छोड़ के आगे हम बढ़ेंगे, और बाद में जवान आएंगे। जिस दिन मेरे जैसे की कुर्बानी हुई, जैसे भगवान ना करे ऐसा दिन आवे। हम यूँ करें कि वहाँ पर हुई थी ना, संत की कुर्बानी हुई थी शुरू में, हाँ। अपने जैसा मारी थी उन्होंने, वो कौन सी कुर्बानी थी? वो कुर्बानी वो थी कि जिसने स्टार्ट करा, शुरुआत करी, बगैर कुर्बानी के कोई भी लड़ाई नहीं जीती गई। उसने सिखाया था कि बगैर कुर्बानी नहीं चलेगा मामला। और जब से देख लो 700 पर हो लिए, आज तक पीछे तो नहीं हटा कोई। एक बेटा जिसका, यानी कि एक ही लड़का था, रवनीश सिंह, उसका गोली मारी थी दिल्ली में। हाँ, उसका मतलब एक ही था, उसका अकेला खानदान खत्म हो गया उसका, लेकिन फिर भी नहीं हटे। उसके माँ बाप यहाँ आते हैं, उसका दादा आता है। हाँ, हम मिले थे उनसे, मिले थे ना, यहाँ से दादाजी आते हैं उसके, उसकी मम्मी पापा भी आते हैं। उसकी पत्नी तो बेचारी विदेश में है। तो जब यानी कि जिसके घर का कुल भी चलेगा, फिर भी पीछे नहीं हट रहे, तो इस लड़ाई को तो ये तो हो नहीं सकता कि भाई हम ना जीते हैं। हम लड़ाई भले कितनी लंबी होगी। एक और मोदी ना ले, मोदी के बाद में कोई आएगा, ये लड़ाई चलती रहेगी। कब तक जब चलेगी? तक कानून 3 कानून को और भी बहुत कुछ जुड़ेगा इसके अंदर। तो ये तो व्यवस्था परिवर्तन होना। अब तो यानी आप पूरा देश का परिवर्तन कर। जिस दिन ये कानून आए थे ना, किसानों ने कहा था इनको, भाई सिर्फ इसमें हमारा ये MSP खत्म हो जाएगा, मैं तुम्हें MSP जोड़ दो। शुरू में एक था 3 कानून का, तो बाद में आया मुद्दा। पहले क्या था किसानों का, भाई वो हमारी MSP खत्म हो जाएगी, तुम इसमें सिर्फ एक MSP का कानून तो बना दो। वो इन्होंने बनाया नहीं। अब तो इसमें क्या है,
मजदूर जुड़ गए, छात्र जुड़ गए, अब तो ये बहुत लंबा आंदोलन हो गया। और किसानों की तो अब इतनी वो होगी पहले, क्योंकि देखो वो अपवाद तो सब जगह हुए हैं, क्योंकि भगत सिंह के खिलाफ भी बहुत लोग तो उसके साथ खिलाफत भी करी थी। गोविंद सिंह के लड़के जब चढ़े गए थे उसमें भी अपने भाई थे जिन्होंने कहते उनको नहीं, इन सपोर्टों को मारो। तो मतलब आपका ये कहना है कि अब आंदोलन शुरू हुआ है एक्चुअली और लंबा चलने वाला है जब तक कानून वापसी नहीं हो जाए। लोग और भी एक व्यवस्था परिवर्तन होना है इस देश में। आपने सुना है 27 सितंबर को भारत बंद है। जो डेली नीड्स है, जो डेली कमोडिटीज़ है, जो आम जनता का डेली नीड्स है, जैसे दूध, राशन पानी, सब्जियां या कुछ इमरजेंसी हॉस्पिटल जाना, ये सारा ओपन रहेगा, बाकी सब बंद रहेगा। और सारा भारत देश का इनका रिक्वेस्ट है कि सारे जन इस आंदोलन में शामिल हो जाए। और मैं आशा मेहरा, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय, जय हिंद। मैं आशा मेहरा, कैमरा सपोर्ट जाना मेहरा। थैंक यू।